आज जो ये मवाद हमारे सामने है, ये एक बहुत ही आप कहें गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। इंसान का असल मुद्दे मुकाबिल सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी। क्या वो कोई बाहर की ताकत है या हालात हैं या कुछ हमारे अपने अंदर ही है? कुरान और हदीस के हवाले जो इन जराए में हैं, वो तो वाजे करते हैं कि असल जंग तो वो अंदर ही लड़ी जा रही है और वो दुश्मन वो हमारा अपना नफ्स है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये नफ्स, जैसा कि इन जराए में तफसील आई है, ये सिर्फ कोई ख्याल नहीं है, ये एक अंदरूनी कुव्वत है, एक कशिश है जो हमें, आप समझें, ख्वाहिशात की तरफ खींचती है। हाँ, वो सरगोशी की तरह। जी, वो सरगोशी जो कहती है अरे बस थोड़ा सा, या ये मौका फिर कहाँ, तौबा, वो तो कल भी हो सकती है। कुरान करीम ने तो इसकी एक हालत को बिल्कुल वाज़े बयान किया है। इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, यानी बेशक नफ्स बुराई का हुक्म देता है शिद्दत से। जी, शिद्दत से हुक्म देने वाला। अगर उसको खुला छोड़ दें तो ये बस नीचे ही ले जाता है, तबाही की तरफ। तो आज हम इन जराए की रोशनी में इसी नफ्स की असल हकीकत क्या है, उसके मुख्तलिफ जो दर्जात बताए गए हैं और सबसे अहम उसे काबू करने के तरीके क्या हैं, उन पे बात करेंगे। ये एक तरह से खुद को समझने की कोशिश है। जी हाँ, और ये जो 3 बुनियादी दर्जात इन जराए में बताए गए हैं ना, ये समझना बहुत अहम है। पहला तो वही नफ्स अम्मारा, जिसका जिक्र भी हुआ। जी, ये वो हालत है जब इंसान बस अपनी फौरी ख्वाहिशात, अपना गुस्सा, भूख, शहवत, इन्हीं के पीछे भाग रहा होता है। कोई रोक टोक नहीं, कोई पछतावा नहीं होता उमूमन। इससे ऊपर जो दर्जा है वो है नफ्स लवामा। ये ज्यादा दिलचस्प मरहला है। ये वो ज़मीर है जो गलती पर टोकता है, मलामत करता है। अच्छा। यहाँ इंसान गलती करता है, गुनाह करता है, लेकिन फिर उसे पशेमानी होती है, एक अंदरूनी खींचातानी शुरू हो जाती है। ये जो एहसास ज़ियां है ना, अगर ये मजबूत हो तो यही तौबा और वापसी का पहला कदम बनता है। ये लवामा वाली कैफियत, कई जगह इस पे जोर दिया गया है कि ये एक उम्मीद भी है, यानी इंसान बिल्कुल घिरा नहीं, अंदर कुछ है जो जिंदा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन असल मंजिल तो उससे भी आगे की है। जी, वो तीसरा और सबसे बुलंद मकाम जिसका हुसूल ही असल मकसद है। जी, वो है नफ्से मुतमइन्ना, यानी वो नफ्स जो मुतमईन हो चुका है। मुतमईन, जी, हल्का तौक़ुफ़। ये वो रूह है जिसे दुनिया की चीजों से, लज्जतों से, गमों से ज्यादा अल्लाह की याद में सुकून मिलता है, जिसके लिए कुरान में वो खूबसूरत अल्फाज हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना उर्जिई इला रब्बिके राज़ियतम मर्ज़िया। ए इत्मीनान पाने वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौटा तो उससे राजी, वो तुझसे राजी है। गहरा तौक़ुफ़, सुभान अल्लाह। ये हतमी सुकून है। लेकिन ये सफर अम्मारा से मुतमइन्ना तक का, ये तो आसान नहीं लगता। जराए में इसी को तो जिहाद बिन नफ्स कहा गया है, नफ्स के खिलाफ जिहाद। जी। और एक जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी है कि सबसे बड़ा मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से जिहाद करे। तो सवाल ये है कि ये जिहाद, ये लड़ाई कैसे लड़ें? क्या अमली तरीके बताए हैं उन जराए में? हाँ, कई अहम बातें हैं जो बार बार आए। सबसे पहला और बुनियादी कदम तो है शऊर, यानी आगही, बेदारी, जानना। जी, ये जानना कि नफ्स कब, कहाँ, कैसे हमें बहकाने की कोशिश कर रहा है। अपने ख्यालात का, अपनी ख्वाहिशात का जायजा लेना और हर वक्त ये याद रखना कि अल्लाह देख रहा है। ये एहसास, ये तो बुनियाद है। बिल्कुल। दूसरा अहम नुक्ता सब्र का है। ख्वाहिश पैदा हुई लेकिन फौरन पूरी करने से रुक जाना, इंतजार करना। ये सब्र जो है ना, ये नफ्स को डिसिप्लिन सिखाता है, इसकी ताकत कम करता है। सब्र का जिक्र तो बहुत है, लेकिन ये आजकल की तेज जिंदगी में शायद सबसे मुश्किल काम लगता है ना? हर चीज फौरी चाहिए। यकीनन मुश्किल है, मगर नामुमकिन तो नहीं है। और इसीलिए तो तीसरा कदम है इबादत, नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र। ये सिर्फ रस्में नहीं है जी, ये रूह की ताकत है, दिल को साफ करती है, ये नफ्स के अंधेरों में रोशनी की तरह है। और चौथा, जिस पर तकरीबन सभी मुत्तफिक नजर आए, वो है सोहबत। सोहबत यानी कंपनी? जी, नेक लोगों की, अल्लाह से डरने वालों की सोहबत में रहना,
کیونکہ اچھی صحبت جو ہے وہ نفس کو قابو میں رکھنے میں مدد دیتی ہے اور بری صحبت وہ اسے اور شیر بنا دیتی ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ نفس کو ایک بھوکے جانور سے تشبیہ دی گئی کئی جگہ، ہاں، یہ تمثیل بہت ملتی ہے۔ کہ اسے غلط خواہشات کی خوراک دیتے رہیں گے تو یہ ہمیں ہی کھا جائے گا، ہاں، اور اگر قابو کر لیں تو یہی سواری بن کر ہمیں منزل تک، یعنی اللہ کی رضا اور حقیقی سکون تک پہنچا سکتا ہے۔ بالکل۔ توقف۔ آج کل ایک نعرہ بہت عام ہے، اپنے دل کی سنو، لیکن ان ذرائع کو پڑھ کر لگتا ہے کہ اکثر یہ دل کی سننا کہیں نفس امارہ کی پیروی ہی تو نہیں۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ حقیقی آزادی شاید نفس کی غلامی سے نکل کر اللہ کے حکم کی پابندی میں ہے۔ بالکل، اور ایک آخری بات جو بہت اہم ہے، شیطان کا کردار، وہ راستہ دکھاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، مگر اس راستے پر ہمیں اصل میں کھینچ کر لے جانے والی قوت ہمارا اپنا نفس ہی ہے۔ اچھا، یعنی اصل مجرم اندر ہی ہے۔ نہیں ہو پاتی، اصل جنگ اندر ہی ہے۔ تو ان تمام ذرائع کا اگر نچوڑ نکالا جائے، آخری پیغام شاید یہی بنتا ہے کہ اپنے اس اندرونی دشمن کو، اس نفس کو پہچانیں، جی، اس کے دھوکے میں نہ آئیں، مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اس کوشش میں اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ بالکل، کیونکہ جس نے اس اندرونی جنگ میں اپنے نفس پر فتح پالی، حقیقت میں اس نے کائنات کی سب سے بڑی، سب سے اہم جنگ جیت لی۔ اور یہ فتح صرف آخرت کی نہیں ہے، اسی دنیا میں حقیقی اطمینان، حقیقی سکون کا باعث بنتی ہے۔